बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। इसका पहला पार्ट हमारे पास है आयोटा और इसकी पावर है 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यानी हल करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है जो कि इंतहाई आसान है। आयोटा की पावर 2 होगी अगर, तो वो -1 के बराबर होता है। बस ये याद रखना है आपने। तो अब हम आयोटा की हर वैल्यू को आयो आयोटा की पावर 2 में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 2 में लाने के लिए इसको तोड़ कर लिखेंगे हम। ये होगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। 5 में से 4 यहाँ पे लिख दिया, एक आयोटा अलहदा से लिख दिया। और ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2। और 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 2 ज़ार 4 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू। अब ये जो आयोटा की पावर 2 है, यहाँ से हमने देखा ये -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम -1 पुट करेंगे और पावर में 2 वैसे ही आ जाएगा, इंटू ये बाहर जो आयोटा है ये भी साथ में वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू। अगर किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर में हो यानी जुफ्त में हो, जैसे 2 4 6 8, तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये -+1 हो जाएगा इंटू आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 1 ज़ार आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, आयोटा की पावर 16 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा की पावर 2। और 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 8 पर। 2 8 16, ये ऐसे ही आ जाएगा, इंटू आयोटा की पावर 2 हमने देखा कि -1 के बराबर है, तो इसकी जगह पर -1 लिखेंगे हम और पावर में 8 आ जाएगा। अब यहाँ भी पावर में देखें इवन नंबर है, तो ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -19 है, -19 है। पावर माइनस में इसको प्लस करने के लिए बटे में नीचे ले आएंगे, तो ये होगा माइनस आयोटा की पावर माइनस में ऊपर नीचे आकर ये प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगा 1/, यहाँ पे देखें माइनस आयोटा सिर्फ एक आयोटा है, तो ये जो -1 है इसको हम अलहदा से लिख लेंगे यानी बाहर ले आएंगे। और आयोटा की पावर 19 ये अलहदा से लिख लेंगे, क्योंकि जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है और माइनस इसके साथ में आ जाएगा। 1/-1 ऐसे ही होगा। इसको 2 के टेबल में लेके आएंगे तो इसको पहले तोड़कर लिखेंगे हम, आयोटा की पावर 18 हो जाएगा इंटू एक आयोटा वैसे ही साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/-1 ऐसे ही आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 18 को आयोटा की पावर 2 में लिखें तो 18 2 के टेबल में 9 पर आता है, इंटू ये वाला आयोटा साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/-1 ऐसे ही आ जाएगा साथ में। आयोटा की पावर 2 हमें पता है -1 के बराबर होता है और पावर में 9 है, इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1/-1 ऐसे ही साथ में आ जाएगा। अगर पावर इवन नंबर हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, और अगर पावर ओड नंबर में हो जैसा कि 9 एक ओड नंबर है, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होता बल्कि इसी तरह रहता है और साथ में आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 1 1 ज़ार 1 होते हैं और आयोटा यहाँ पे ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो नीचे आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से ही डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा आएगा ऊपर, और नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर 2 बन जाएगी। तो आयोटा हमारे पास इसी तरह आ गया, और आयोटा की पावर नीचे 2 लिखा हुआ है, ये -1 के बराबर होता है, तो माइनस हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और आयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, हर नंबर के नीचे फ्रैक्शन में 1 होता है। तो यही आपके पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 27 अयोटा की पावर -26। ये अयोटा की पावर माइनस में है, तो अयोटा की पावर को हम नीचे ले आएंगे, ये 27 ऊपर ही रहेगा, और अयोटा की पावर ऊपर -26 है तो नीचे आकर ये +26 हो जाएगी। 27 ऐसे ही आ जाएगा, यानी 27, और नीचे अयोटा की पावर 26 को अयोटा की पावर 2 में लेकर आएंगे, तो ये 2 के टेबल में 26 हमारे पास 13 पर आएगा, इज इक्वल टू 27, और नीचे बटे में अयोटा की पावर 2 हमारे पास -1 के बराबर होता है, और पावर में 13 इसी तरह आ जाएगा 27 ओवर। अब नीचे -1 की पावर 13, चूँकि ओड नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा बल्कि 1 के साथ इसी तरह आएगा, तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और 27 भी इसी तरह आ जाएगा। नीचे बटे में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये -27 ही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है अयोटा की पावर 11 जमा अयोटा की पावर 5। तो इनको भी अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये 11 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको तोड़ कर लिखेंगे अयोटा की पावर 10 इंटू 1 अयोटा, वैसे ही साथ में आ जाएगा, जमा अयोटा की पावर 5 है तो इसको तोड़ कर लिखेंगे अयोटा की पावर 4 इंटू बाकी हमारे पास रह गया 1 अयोटा। अब इनको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे अयोटा की पावर 2, और 2 के टेबल में 10 5 पर आता है, 2 5 10 इंटू अयोटा, जमा इसको अयोटा की पावर 2 में लिखेंगे तो 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, 2 2 4 इंटू अयोटा। अब हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी -1, और पावर में 5 वैसे ही आ जाएगा, इंटू ये अयोटा भी इसी तरह आ जाएगा, जमा अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और पावर में 2 है, इंटू अयोटा इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे देखें पावर में ओड नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा बल्कि 1 के साथ आ जाएगा इसी तरह, इंटू अयोटा, प्लस यहाँ पावर में जो यानी इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, इंटू अयोटा साथ में वैसे ही आ गया। अयोटा को -1 से ज़रब किया तो माइनस अयोटा होगा, प्लस यहाँ पे अयोटा को 1 से ज़रब किया तो ये अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा, यानी अयोटा में से अयोटा माइनस करें तो 0 जवाब आएगा हमारे पास। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। तो पहले हम इनको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, अयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर की पावर 2 होगी, 2 2 4 होते हैं, जमा ये 2 के टेबल में नहीं आता तो इसको तोड़कर लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू 1 अयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, प्लस अयोटा यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, और पावर में 2। तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, पावर में 2 है, जमा ये वाला अयोटा स्क्वायर यहाँ भी हम -1 लिखेंगे, इंटू अयोटा साथ में आ जाएगा, जमा माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, जमा और ये वाला अयोटा इसी तरह आ जाएगा, और पावर में 2। तो यहाँ पे पावर में इवन नंबर है तो ये 1 प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, अयोटा 1 जार अयोटा होगा, उसके बाद -1 इसी तरह आ जाएगा, प्लस अयोटा भी इसी तरह आ जाएगा, और पावर में हमारे पास है 2। तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और अयोटा में से अयोटा माइनस करें तो भी 0 होगा, यानी ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 0, और पावर में है 2। 0 की पावर 2 हो या कोई भी नंबर हो तो आंसर हमारे पास 0 ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का आंसर आ गया है। अब है हमारे पास 7th पार्ट इसी सवाल का, अयोटा की पावर 8 अयोटा ओवर अयोटा की पावर 5, और पावर में हमारे पास है -5। तो पावर माइनस में इसको प्लस करने के लिए इनको रिप्लेस करेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएंगे, तो अयोटा की पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये होगा अयोटा की पावर 5 ओवर
अयोटा की पावर 8 नीचे आ जाएगा और ये पावर अब हमारे पास माइनस से प्लस हो गई है। हमने मैथ में पढ़ा है कि जब एक जैसे नंबर डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। तो अयोटा की पावर ऊपर 5 है, नीचे आकर 8 से माइनस हो जाएगा और ऊपर 1 रह जाएगा। यानी ऊपर कोई भी नंबर नहीं होगा वैसे तो, लेकिन जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ पे हम 1 लगा देते हैं और इसकी पावर है 5। ये अयोटा की पावर नीचे आकर माइनस हो गया है। तो ये होगा हमारे पास 1 अयोटा की पावर 8 में से 5 माइनस किए तो 3 और होल की पावर है 5। 1 की पावर 5 1 ही होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अयोटा की पावर 3 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास होगा 15। अब अयोटा की पावर 15 को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास होगा अयोटा की पावर, पहले इसको 2 के टेबल की फॉर्म में लेके आएंगे इनटू अयोटा यानी 14 और अयोटा हमारे पास आ जाएगा। अगर इसको तोड़कर लिखें तो 1 अयोटा की पावर 14 को स्क्वायर में लेके आएँ तो अयोटा स्क्वायर और 2 के टेबल में 14 आता है 7 पर, इंटू अयोटा साथ में आ जाएगा वैसे ही, इज इक्वल टू 1 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और पावर में 7 है, इंटू अयोटा ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1 -1 की पावर 7 है, 7 एक और नंबर है तो -1 इसी तरह रहेगा, इंटू ये अयोटा साथ में आ जाएगा। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास होगा 1/-1 से अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस अयोटा। तो अयोटा को नीचे से ख़त्म करें तो हम ये होगा -1 अयोटा, अयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा से ही डिवाइड करेंगे। माइनस इसी तरह आ जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा ओवर नीचे अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा अयोटा स्क्वायर, तो माइनस अयोटा इसी तरह आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यह अयोटा इसी तरह आ जाएगा और नीचे बटे में जो 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास प्लस अयोटा या सिंपल अयोटा भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। हमने मैथ के रूल में पढ़ा है जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, अयोटा की पावर 13 जमा 29, तो ये हमारे पास होगा अयोटा की पावर 42, इन दोनों को जमा किया तो, और इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए तो ये होगा अयोटा स्क्वायर, 2 के टेबल में ये 42 होगा 21 पर, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी -1 और पावर है 21। पावर हमारे पास चूँकि एक और नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा तो ये -1 इसी तरह आ जाएगा और यही हमारे पास जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी आंसर हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए भी आपने एक फार्मूला याद रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इंतहाई आसान फार्मूला था, यहाँ भी यहाँ हमारे पास है √-1 होगा कहीं भी सवाल में तो वो अयोटा के बराबर होगा, यानी √-1 की जगह पे हम अयोटा लिखेंगे। तो पहला सवाल देखें, हमारे पास है 2 + √-4 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी माइनस को हमने अलहदा से लिख दिया और 4 को अलहदा से लिखा है यहाँ पे। तो ये होगा हमारे पास 2 प्लस, अब अंडर रूट के नीचे -1 भी है 4 भी है, इनको हम अलहदा अलहदा लिखेंगे, ये होगा √-1 और 4 का अंडर रूट अलहदा से लिख लेंगे, √4 दरमियान में मल्टीप्लाई है तो 2 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, प्लस √-1 हमने पढ़ा था अयोटा के बराबर है तो इसकी जगह पे हम अयोटा लिखेंगे और 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, ये 2 इसी तरह आ जाएगा, प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा आ गया और ये जवाब हमारा अयोटा की फॉर्म में आ गया है।
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 7। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, यानी 3 ऐसे ही आ जाएगा माइनस अंडर रूट -7 में से हम माइनस को अलग लिखेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 को अलग लिखेंगे। इसी तरह 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 अलहदा से लिखेंगे और अंडर रूट 7 अलहदा से लिख लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट -1 हमने पढ़ा है आयोटा के बराबर होता है, और अंडर रूट 7 इसी तरह आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा अंडर रूट 7 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये बटे में दिया गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। इससे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये सेम टू सेम उसी तरीके से हल होगा, बस ऐसे ही हम हल करेंगे। 2/5 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, प्लस यहाँ पे लिखा हो माइनस अंडर रूट 16, तो इसको उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते आए हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 16, और नीचे बटे में हमारे पास है 5। तो ये 2/5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इनको हम अलहदा करके लिखेंगे, यानी अंडर रूट -1 अलग से और अंडर रूट 16 अलग से। नीचे हमारे पास बटे में 5 है, तो ये 2/5 ऐसे ही आ जाएगा, जमा अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, और कैलकुलेटर में अगर आप लिखें अंडर रूट 16 तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, क्योंकि ये 4 का अंडर रूट होता है, और नीचे बटे में 5 आ गया, तो 2/5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे बटे में है 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया है हमारे पास आयोटा की शक्ल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 3। तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये जो -3 है अंडर रूट में -1 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 को अलहदा से लिखेंगे। देखें 2 के साथ माइनस नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से हल नहीं किया, हम सिर्फ उसी को हल करेंगे जहाँ पे अंडर रूट में माइनस होगा। तो अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, माइनस ये अंडर रूट -1 अलहदा से लिखेंगे, और अंडर रूट 3 अलहदा से लिखेंगे यहाँ पर। तो अंडर रूट 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस अंडर रूट -1 हमें पता है आयोटा के बराबर है, और अंडर रूट 3 इसी तरह आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 को यहाँ भी सेम टू सेम नीचे ले आएंगे ऐसे ही, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा अंडर रूट 3 आयोटा। ये है हमारे पास आयोटा की शक्ल में क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सब पार्ट नंबर 1 में हमें वैल्यूज़ दी गई है 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो दोनों साइड पे हमें कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं, एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजनरी पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे रियल और दूसरा इमेजनरी। रियल पार्ट के नीचे मैं r लिख रहा हूँ और इमेजनरी पार्ट के नीचे i। यहाँ पे रियल पार्ट के नीचे r और इमेजनरी पार्ट के नीचे i। तो हमने इनको कंपेयर करना है, यानी r को r के बराबर लेंगे और i को i के बराबर लेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इनके रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो r को बराबर लेंगे, r के r यहाँ पे हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे r क्या है 1। दूसरी तरफ हमारे पास i है, यानी y - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे i क्या होगा 2। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 1 है, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, 2x इसी तरह आ जाएगा,
1 भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, 5 प्लस में है दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, 2x फिर से वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस 5 करें तो ये होगा -4, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो -4 को डिवाइड करें 2 से तो x हमारे पास बराबर होगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x बराबर होगा -2 के। ये पहली वैल्यू आ गई है हमारे पास x की, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है y की। तो देखें 3 यहाँ पे माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 2 पहले से मौजूद है और 3 माइनस से यहाँ आकर प्लस हो गया है, तो y हमारे पास होगा 2 + 3 5। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसको भी उसी तरीके से हल करना है। ये हमारे पास r है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ दूसरी तरफ हमारे पास ये रियल पार्ट है, और अयोटा वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इनको कंपेयर करेंगे हम फिर से, यानी हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो r को बराबर लेंगे r के, यहाँ पे r है 3x + 2 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ r हमारे पास है 5, दरमियान में लाइन लगाएंगे और दूसरी तरफ इमेजनरी पार्ट हम लेंगे 4 माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 3, आयोटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x के लिए हम 3x वैसे ही आ जाएगा, 2 यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर 5 से माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर होगा 5 में से 2 माइनस किए तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और x हमारे पास बराबर होगा 1 के। ये पहली वैल्यू आ गई है। दूसरी वैल्यू के लिए देखें, y माइनस में है, y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास होगा 4, 3 यहाँ पे प्लस में है, इधर आकर 3 माइनस हो गया, और y यहाँ पे माइनस में है, y दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, और y ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखें, 2 + आयोटा × x + 1 - 2 आयोटा × y इज इक्वल टू 3 + आयोटा। इधर तो ठीक है, ये रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है यानी आई वाला, लेकिन यहाँ पे देखें दोनों ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं, इसके साथ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है। तो यहाँ से पहले हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। पहले देखें x 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x + x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x आयोटा, प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y 1 जार y, प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और 2 आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2y आयोटा इज इक्वल टू, ये 3 + 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, सेम टू सेम नीचे। अब देखिए यहाँ से हमने रियल पार्ट अलग करने हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग, यानी आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग लिखेंगे और आयोटा के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको अलग। तो 2x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद आयोटा के बगैर हमारे पास +y है, इसको हम पहले ले आए हैं, इसके बाद आयोटा वाली वैल्यू लिखेंगे +x आयोटा, और उसके बाद है -2y आयोटा, और ये बराबर है 3 + 4 आयोटा के। तो 2x + y हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, प्लस यहाँ इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे होगा x - 2y आयोटा बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। अब ये रियल पार्ट है यानी r, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आयोटा है, इसको i से ज़ाहिर करेंगे। ये रियल पार्ट है r, और ये हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज़ इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल को रियल के इक्वल लेंगे तो ये हमारे पास होगा 2x + y इज इक्वल टू, दूसरी तरफ रियल पार्ट है 3,
इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने x या y दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाना है। यानी ये 2x है तो इसको 2x बना लें, या ये y है ये -2y है इसको 2y बना लें। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को 2 से, ताकि ये y के कोफिशिएंट सेम बन जाएं। तो y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y होगा, नीचे भी 2y है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करना है। अब हमने तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ऐड करेंगे इसको, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2y बन जाएगा, और 2 3 ज़ार 6, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया सबको। और नीचे हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से देखें +2 -2y से कैंसिल हो जाएगा, ये 4x प्लस x ये हमारे पास होगा 5x इज इक्वल टू 6 + 4 हमारे पास होंगे 10। तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, और x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास y का जवाब आ जाएगा। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 ऐसे ही आ जाएगा। x हमारे पास 2 आया है तो x की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 होंगे, प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा। 4 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 3 - 4। तो y इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3 - 4 करें तो हमारे पास आंसर होगा -1। ये हमारे पास x का आंसर था 2, और y का आंसर आ गया है -1। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। यहाँ भी पहले हमें इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करना होगा, उसके बाद हल करेंगे। तो उसके लिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया तो x आयोटा हो जाएगा, प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2y, प्लस आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ हमारे पास होगा x आयोटा के बगैर जो नंबर हैं उनको हम पहले लिखेंगे, प्लस 2y, ये आयोटा के बगैर नंबर थे हमने पहले लिख लिए। इसके बाद हम आयोटा वाले नंबर लिखेंगे, माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो x प्लस 2 आयोटा हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे होगा x माइनस वाई, और आयोटा कॉमन आ गया बाहर आ जाएगा, ये होगा 4 माइनस आयोटा। लेकिन यहाँ पे प्लस था, बाहर चूँकि माइनस है तो माइनस प्लस। यहाँ से हम रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करेंगे, ये रियल है और ये इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल लेंगे तो ये होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट की इक्वल लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, माइनस ये साथ में है और 1 आयोटा है तो आयोटा का कोफिशिएंट आ जाएगा, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं किसी एक वेरिएबल के, x या y के। तो देखें x के वेरिएबल पहले से इक्वल हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, y और 2y हमारे पास 3y होगा, साइन माइनस का होगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस ये भी प्लस होंगे, 1 + 4 5 होंगे और साइन माइनस का होगा। तो 3 यहाँ से माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। ये हमारे पास y का आंसर आ गया है। इसके बाद पुट करेंगे हम इसको, पुट y इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें y की जगह पे हम y की वैल्यू लिखेंगे, x इसी तरह आ जाएगा, माइनस y हमारे पास है 5/3 इज इक्वल टू -1 और x बराबर होगा, ये -5/3 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -1 + 5/3 और x हमारे पास इक्वल होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 1 = 3 + 5/3 और x बराबर होगा, 5 में से 3 माइनस किए तो 2/3। ये हमारे पास x का आंसर आ गया है, ये y का आंसर था और ये x का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, 3x - 1 + 2y - 3 iota इज इक्वल टू 8 + 7। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट अलग है और इमेजनरी पार्ट अलग है, यानी i। इसी तरह इधर भी रियल पार्ट और ये हमारे पास है इमेजनरी पार्ट, तो हम इनको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास होगा 3x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट है 8, दरमियान में लाइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे इमेजनरी पार्ट 2y - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 7, तो 3x ऐसे ही आ जाएगा, 1 यहाँ पे माइनस में, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और 3x इक्वल आ गया हमारे पास, 8 + 1 9 होंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा और x बराबर आ जाएगा, 3 × 1 = 3 3 3 = 9, x इक्वल आ गया हमारे पास 3 के। दूसरी तरफ y का आंसर निकालना है तो 2y ऐसे ही आ जाएगा, 3 माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2y हमारे पास होगा 7 + 3 10 के और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा और y इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 × 1 = 2 2 5 = 10, तो y इक्वल होगा 5 के। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें।